नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सफल होने के लिए कुछ बात जरूरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। अमीर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुख सुविधा की बिल्कुल भी कमी नहीं होती और जिसका बैंक बैलेंस लाखों रुपयों से लेकर करोड़ों में होता है। अमीर बनने पर व्यक्ति को जीवन आवश्यकता की सभी चीजें प्राप्त हो जाती है। उसके पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ मौजूद होता है और इस बात से आप भली भांति परिचित है कि आज के समय में जो भी व्यक्ति अमीर है अर्थात पैसे वाला है, उसकी ही समाज में अधिक इज्जत होती है। गरीब लोगों को कोई भी नहीं पूछता, इसलिए हर व्यक्ति अमीर बनने की ख्वाहिश रखता है, जो कि बिल्कुल वाजिब है। अमीर बनने के लिए किसी भी एक चीज को सही ढंग से करने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करे और लगातार उस चीज पर काम करे, उनके बारे में सीखे और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके उसकी प्रैक्टिस करे तथा उस काम का मूल्यांकन करे। आप इस बात को देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी अथवा विराट कोहली जैसे अधिकतर खेल खेलने वाले खिलाड़ी करोड़पति है, और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि उन्होंने अपने कौशल का इस्तेमाल सही प्रकार से किया है और लगातार वे अपने कौशल को निखारने का प्रयास भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आपके द्वारा लगातार किया जा रहा है तो निश्चित ही आपको उसका बेहतरीन फायदा आगे चल करके प्राप्त होगा। अमीर बनने के लिए आपको अधिक बचत करनी चाहिए, फिर चाहे इसके लिए समाज आपको कंजूसी क्यों ना कहे। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सिर्फ 25 साल की उम्र में ही शुरुआत कर दी जाती है और सिर्फ 1 लाख रुपए बचा सकते हैं, वह व्यक्ति उसे 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता है तो 60 साल की उम्र में उस व्यक्ति को तकरीबन 5 करोड़ रुपए जितनी की रकम प्राप्त हो सकती है। इसके लिए 12% साल रिटर्न का अनुमान लगाया गया है। अगर निवेश करने में किसी व्यक्ति के द्वारा 10 साल से ज्यादा की देर की जाती है तो इतनी प्रॉपर्टी पाने के लिए व्यक्ति को 3,50,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा 45 साल की उम्र में बचत शुरू की जाती है तो अगले 15 सालों में उसे 50 लाख इकट्ठे करने के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए आपको अपने द्वारा किए जाने वाले फालतू खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। व्यक्ति क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के पश्चात उसका अंधाधुंध इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से कई बार वह क्रेडिट कार्ड के कर्जे के बोझ के नीचे दब जाता है। अगर आप जो रकम साल भर इकट्ठा करना चाहते हैं उसमें और भी बढ़ोतरी कर लेते हैं तो आप जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं आप उसे और भी जल्दी रोक सकते हैं। अगर आप अपनी बचत में बढ़ोतरी नहीं कर सकते तो महंगाई की वजह से आपकी बचत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। अपनी बचत के पैसे को अगर आप सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न कमाने में सहायता प्राप्त हो सकती है। कई लोग नुकसान होने की वजह से अपने पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे में उनको अपने उनके बचाए गए पैसों का कोई भी फायदा प्राप्त नहीं होता। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी बचत के पैसे कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे ताकि आपको सुरक्षित तौर पर बढ़िया रिटर्न हासिल हो सके। आप किस प्रकार से अमीर बनना चाहते हैं इसके बारे में आपको पता होगा और आपने शायद अपना लक्ष्य भी बना करके रखा होगा। अगर आपने अपना लक्ष्य नहीं बनाया तो अवश्य ही अपना लक्ष्य बनाए और ये तय करें कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। बिना लक्ष्य के व्यक्ति को सफलता के मुकाम तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य ही सफलता की नींव कहा जाता है। इसलिए अगर आप अपने आप को सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर लेकर के जाना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। अगर आप युवा है तो बिजनेस को सही प्रकार से समझें और अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो नौकरी करें और अपनी फाइनेंस की जानकारी का इस्तेमाल करके पैसे बचाते रहे। हालांकि एक बात गांठ बांध ले कि अमीर बनने के लिए नौकरी से ज्यादा लोग बिजनेस को तवज्जो देते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि मिले सज्जन से सज्जन और मिले दुर्जन से दुर्जन। इसका मतलब ये होता है कि सज्जन इंसान से सज्जन लोग मुलाकात करते हैं और दुष्ट लोगों के साथ ही दुष्ट लोग। कहीं ना कहीं ये कहावत अमीर बनने के रास्ते में भी फिट बैठती है। अमीर बनने के लिए आपको सदा बड़े लोगों का साथ करना चाहिए। आपको ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जो पहले से ही अमीर बन चुके हैं और अपनी जिंदगी में सफलता के मुकाम को हासिल कर चुके हैं। ऐसे लोगों का साथ करने से आपके अंदर की गरीबी वाली मानसिकता खत्म हो जाती है और बड़े लोगों के साथ रहने से आपको यह भी पता चलता है कि बड़े लोग पैसे कमाने के लिए कौन से तरीके का इस्तेमाल करते हैं और वे इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। यही नहीं, बड़े लोगों का साथ करने से आपको फाइनेंशियल सहायता भी मिलती है, जो कि अमीर बनने
बनने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। बड़े लोगों का साथ करने से आपको ये पता चलता है कि अमीर लोग कैसा सोचते हैं और वह कैसे डिसीजन लेते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो कभी भी अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको उनसे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के अलावा। खुद पर इन्वेस्ट करने का तात्पर्य है कि आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसमें आप अपना पूरा तन मन धन लगा दे, क्योंकि जब आप अपने किसी काम में पूरा व्यस्त हो जाते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और किसी भी काम को आत्मविश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो वह काम आप सही प्रकार से संपन्न होता है और उसमें आपको अवश्य ही सफलता हासिल होती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें, बस काम करते जाए और अपने काम का आनंद लेते जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। पुरानी कहावत है कि नौकरी करके कभी भी इंसान अमीर नहीं बन सकता, जो कि कहीं ना कहीं सही साबित होती है। ऐसे कम ही लोग हैं जो नौकरी करके अमीर बन पाए हैं, बल्कि अधिकतर लोग अपना खुद का बिजनेस करके ही अमीर बने हैं, फिर चाहे उन्होंने शुरुआत किसी छोटे बिजनेस से ही क्यों ना की हो। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका पैसा कभी भी नहीं बढ़ेगा और बिना अधिक धन की मात्रा बढ़ाए हुए आप अमीर भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए नौकरी के अलावा कुछ और ट्राई करना चाहिए। आप चाहे तो खुद का एक छोटा बिजनेस या बिजनेस ओपन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने पहले बिजनेस से अच्छे रिजल्ट ना मिले, परंतु संयम के साथ लगातार प्रयास करने से अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर आप कमाई कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अपनी कमाई का क्या कर रहे हो और कब, किस जगह और किस वजह से आप पैसे खर्च कर रहे हैं, इस पर नजर बनाकर रखें। अगर आप लापरवाह होकर के पैसे खर्च करते हैं तो इससे आप अमीर नहीं बन सकेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग पैसे बचाने की वजह से आपको कंजूस भी कहना शुरू कर दे, परंतु अपने भविष्य को सही करने के लिए आपको ऐसे लोगों की बातों को भी एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। कई बार लोगों की नेगेटिव सोच की वजह से ही उनके कई काम नहीं बन पाते। अगर आपको अमीर बनना है तो नेगेटिव सोच की जगह पर पॉजिटिव विचार अपने मन के अंदर रखने होंगे। पॉजिटिव विचार रखने से आपको सकारात्मक ख्याल आएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। जब आपके द्वारा किसी मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की सहायता की जाती है तो उस व्यक्ति के मन में आपके प्रति सम्मान की भावना पैदा हो जाती है और अंदर से वह यह सोचने लगता है कि वह भी कभी ना कभी आपके एहसान का बदला अवश्य अदा करेगा। ऐसे में जब आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो लोग खुद सामने से चल करके आपको आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा आपके आइटम की खरीदारी भी करते हैं जिससे आपको फायदा होता है। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी में अगर आप कोई ऐसा निर्णय लेते हैं जो सही नहीं है तो आगे चल करके आपको अपने द्वारा लिए हुए निर्णय पर काफी पछतावा होगा। इसलिए अमीर बनने के लिए शॉर्टकट या फिर अन्य कोई इलीगल तरीका ना अपनाएं, वरना आप कानूनी कार्यवाही में फंस सकते हैं। बल्कि लीगल काम से ही अमीर बनने का प्रयास करें और लालच से अपने आप को दूर रखें। लालच करे भी तो सही रास्ते से अमीर बनने का लालच करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।